हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीएल बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने एक लेटेस्ट हमारा यहाँ पर हाई बनाया था फर्स्ट टाइम में, जो लगभग 400 रुपए का था। फिर स्टॉक ने हाई बनाया 600 रुपए का, फिर स्टॉक ने हमारा यहाँ पर हाई बनाया 651 रुपए का, और फिर स्टॉक ने हाई बनाया 716 का। और उसके बाद से स्टॉक में गिरावट हुई और स्टॉक जो है लगातार लो बनाते हुए, जो हमारा फर्स्ट टाइम का लो था इसको तोड़ करके 274 रुपए का, इसको तोड़ करके स्टॉक ने लो बनाया था यहाँ पर। और इस लेवल को स्टॉक ने 2 महीने तक होल्ड किया और स्टॉक ने एक अप मूवमेंट दिखाया। और ये जो हाई बना, ये हमारा जो पुराना वाला लो था फर्स्ट मंथ की फर्स्ट कैंडल का, उसी तक गया और स्टॉक ने फिर गिरावट दिखाई और इस लो को तोड़ करके फिर नया लो यहाँ पर बनाया। तो मंथली चार्ट से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ तक गिरावट दिखाई और फिर से स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाते हुए नजर आया। और इस हाई का जो लेवल था ये हमारा 274 का था, और यहाँ पर भी देखेंगे तो स्टॉक ने लो 274 का बनाया और स्टॉक में अब यहाँ पर हाई बना हुआ है 300 रुपए का। अब स्टॉक हमारा इसी रेंज के आसपास चल रहा है। तो आपको जो सपोर्ट लेवल रखना है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, टारगेट कौन सा रखना है वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अच्छे से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने इस लेवल का ब्रेकआउट तो किया बहुत ही अच्छे तरीके से, और इस स्टॉक ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से गिरावट दिखाई, और हर एक कैंडल को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा एक लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है, जो लगभग हमारा यहाँ पर 274 277 का है। तो स्टॉक का ये जो 270 से लेके 75 के आसपास का लेवल है, ये एक मेजर हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा जो है धीरे धीरे अप ट्रेंड में फॉलो करते हुए नजर आ रहा है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो मेजर जो लेवल है वो हमारा इसी कैंडल का हाई है, जो कि यहाँ पर इस स्टॉक को रोक करके रखा हुआ है। जब भी स्टॉक इसके पास आता है स्टॉक में गिरावट आती है और स्टॉक जो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। तो मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो अभी रेड कैंडल बनते हुए नजर आ रही है, और पिछले मंथ का जो लो है स्टॉक का 237 का है, और स्टॉक ने इस मंथ में भी 238 का लो बनाया। तो अगर 237 रुपए के नीचे अगर स्टॉक जाता है और क्लोजिंग देता है तो फिर स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बनेगा इस कैंडल के हाई का बनेगा, जो लगभग हमारे यहाँ पर 221 का हाई है, और इस कैंडल का लो भी हमारा 221 के आसपास का, ये 220 रुपए 50 पैसा। तो 220 रुपए या 221 रुपए का एक इम्पोर्टेंट लेवल लेकर के चलना है, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर ये लेवल टूटा तो स्टॉक में फिर लेवल मिलेगा हमें यहाँ पर 189 का। मंथली चार्ट है तो थोड़ा सा मंथली चार्ट में टाइम लगता है, और जो कैंडल है वो हमें क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि स्टॉक अभी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब तक स्टॉक इस रेंज के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देगा वॉल्यूम के साथ, तब तक स्टॉक हमारा ऊपर के लेवल को नहीं देखेगा। तो अभी स्टॉक रेंज के अंदर ट्रेंड कर रहा है। और ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक हमारा 9 मंथ का जो मूविंग एवरेज है स्टॉक इसके आसपास चल रहा है और इसके ऊपर ही हमारा अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। पर अगर स्टॉक हमारा इस हाई को ब्रेकआउट नहीं करता 300 को, तो स्टॉक में गिरावट आना तय है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डेली चार्ट की तरफ, और डेली चार्ट में देखेंगे कि स्टॉक का हमारा जो लेवल से वो क्या कह रहा है। साथ ही यहाँ पर हमने जो फर्स्ट टाइम जो स्टॉक ने लो बनाया है उसके लेवल को ऑलरेडी मार्क कर लिया है। तो जब भी फर्स्ट टाइम या फर्स्ट मंथ का जो हाई और लो होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हाई वही बना हुआ है जो मैंने मंथली चार्ट के माध्यम से बनाया है बताया था, और वही स्टॉक को रोक करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन क्यों मिल रहा है वो मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। तो ये देखिएगा कि स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है, और यहीं पर स्टॉक ने हमारा डेली चार्ट फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, जो कि यहाँ पर पहले भी लो बना हुआ था, और ये लो है 237 रुपए का, और इसका लो देखेंगे तो वही 238 का है। तो ये जो 237 रुपए का है ये आप अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं और इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। दूसरा रीजन यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक लगातार लो बनाते हुए रेड कैंडल बनाते हुए आ रहा था और क्लोजिंग लो की तरफ हो रही थी। अब स्टॉक में देखेंगे तो स्टॉक ने लो जरूर बनाया, कैंडल ग्रीन बनाई,
और पॉजिटिव कैंडल बनाई, हाई के पास क्लोज हुआ। अब स्टॉक जैसे ही हाई का ब्रेकआउट करेगा तो आपका एक छोटा सा टारगेट यहाँ पर इस कैंडल का हाई रखना है, जो लगभग हमारा 228 रुपए के 228 रुपए से 29 रुपए का रहेगा पहला टारगेट डेली चार्ट फ्रेम के हिसाब से, जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए। दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई का रखना है, जो कि 200, यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इस कैंडल का जो हाई है वो हमारा यहाँ पर 256 रुपए का है, और दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा 262 रुपए का, 262 से 63 रुपए का, ये दूसरा टारगेट रहेगा। और तीसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई है, जो लगभग हमारा यहाँ पर 268 का है, पर मोस्ट इंपोर्टेंट टारगेट रहेगा 270 रुपए से लेकर के 275 रुपए के आसपास का। ये वो टारगेट है जहां से प्राइस को बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, और ये स्टॉक का फिर से लेवल आने के बाद अगर क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो ऊपर का टारगेट मिलेगा आपको 280 रुपए का, और फिर मिलेगा आपको 285 रुपए, सॉरी 300 रुपए का, और एक मिलेगा आपको यहाँ पर 293 का। तो 290 से लेकर के आपको 300 के बीच का उसके बाद का टारगेट रखना है। तो यहाँ पर मैंने ये 3-4 टारगेट बताए। स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल की अगर बात करते तो इसी कैंडल के लो का रखेगा, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो गिरावट आएगी, और ये वो लेवल है जहां से स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर सपोर्ट जरूर मिलता है, जैसे यहाँ पर भी मिला हुआ था, और यहीं पर स्टॉक ने हमारा सपोर्ट लिया था। अब मैंने यहाँ पर जो लेवल्स बताए वो एजुकेशन के लिए बताया। अब आपको प्रॉफिट कब और कैसे बुक करना है वो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखिएगा, यहाँ से एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना और हाई के पास क्लोज हुआ। तो जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा, आपको वेट करना है। जैसे स्टॉक हाई बनाना बंद करता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, और पिछली कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैंडल जो बनी है डोजी टाइप की, इसमें देखिएगा हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ, कैंडल भी रेड बनी और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग हुई। तो ये आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, और यहीं पर स्टॉक का हमारा हाई भी बना हुआ था पहले। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। उसी तरह आपको एंट्री लेने के लिए वेट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो रही थी, लो बन रहा था, अब स्टॉक ने लो जरूर बनाया पर ग्रीन कैंडल बनाई, सपोर्ट पर बनाया। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया काम करते हुए नजर आएगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले।